बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है जनरल मेथड ऑफ फोर क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। अब फोर क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज जो है आपको मैंने दो एग्जांपल्स और दो मेथड इसके टैब पे वीडियोस बना के भी इंक्लूड किए हुए इस प्लेलिस्ट में। स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप 5 ईयर्स पेपर निकाल के देखेंगे तो तकरीबन एक से दूसरे पेपर में इसका क्वेश्चन मस्ट आया हुआ है। तो आप कह सकते हो कि जितने भी आपने क्वेश्चन किए उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप 5 ईयर्स पेपर निकाल के उसको सॉल्व किया करो। एक तो ये होता है उसका फायदा कि आपको समझ आ जाती है कि हमें कौन से चैप्टर एज अ चॉइस छोड़ सकते हैं और किसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न वही होता है। ठीक है, जो जिन चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वही क्वेश्चन आपको उन्हीं चैप्टर्स में से ही आते हैं। वो फुल जो 5 ईयर्स पेपर है ना, ऐसा समझ लें कि वो आपको पैटर्न बता दिया जाता है। फिर उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो समटाइम्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप 5 ईयर्स पेपर जो है वो मस्त तैयार किया करें। और अगर आप वो देखेंगे तो उसमें फोर क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज का क्वेश्चन आया है बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तभी पहले मैं इसका जनरल मेथड आपको बताती हूँ, देन इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो भी सॉल्व करके बताऊंगी। स्टूडेंट, में मेथड जनरल मेथड आपको क्यों करवाती होती हूँ, वो इस वजह से करवाती हूँ कि अगर आपको मेथड आता है, आपके पास किसी भी किस्म की वैल्यूज आ रही है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसके भी दो मेथड है। मैं आपको ये जो मुझे इजी लगता है कि जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट मेथड भी पढ़ता है और इजी भी होता है, मैं आपको वो करके बताती हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, आपको ईयर्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स। और यहाँ पे आपको क्वार्टर्स गिवन होते हैं। अब ये क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। क्वार्टर्स आपको फॉर एग्जांपल क्या गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है एंड 3 गिवन है एंड 4 गिवन है। ये हमें 1962 के ईयर में। देन आपको अगर 1963 के ईयर में देखें तो फिर 1 क्वार्टर गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है एंड 4 गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या स्टूडेंट चीज चाहिए, अब आपके पास होता है वाई। वाई आपको खुद वो दे देते हैं। इसमें मेन चीज आपके जो होती है वो आपने बेसिक समझना है कि हमारे पास फोर क्वार्टर सेंट्रल मूविंग में जो डिवीजन और टोटल कर रहे थे वो किस तरह कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले वैल्यूज लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। 93, 97 है, 96 है, 93 है। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, 97, 102, 106 एंड 98। अब देखिए हमारे पास ये वाई की वैल्यूज हैं आपके क्वेश्चन में फोर क्वार्टर। अब देखिए हमारे पास नाम क्या है, फोर क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब इसमें 4 है, फिर सेंटर है, फिर एवरेज है। ठीक है, ये 2 3 4 चीजें याद रखना है, 4 सेंट्रल एवरेज। ठीक है, ये मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ। ठीक है, जनरल मेथड। अब आपने 4 क्या है कि 4 वैल्यूज का टोटल करना है। ठीक है, आपने 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग का टोटल करना है। तो पहले 4 है ना, 4 वैल्यूज लो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 आ गए। इन 4 का जब आप सम लोगे तो 2 वैल्यूज यहाँ, 2 ये, इनके दरमियान में आपने इसका आंसर लिखना है। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 379। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट वैल्यू को जिस तरह आप करते हो मूविंग एवरेज, मूविंग का नाम आया ना, ये देखिए ये मूविंग का नाम आया तो इस वजह से अब फर्स्ट वैल्यू को आपने स्किप कर दिया। फिर आपने नेक्स्ट जो है 4 वैल्यूज लेनी है, 1 2 3 4। जब 4 लोगे उसका आप सम लिखोगे, यहाँ पे दो वैल्यूज छोड़ के उनके मिड में, तो इसका सम आएगा 383। आपने प्रीवियस वैल्यूज को स्किप कर दिया, नेक्स्ट एक ऐड कर दी, इसका सम आपने लिखना है यहाँ पे क्या आएगा, 388 आ जाएगा। फिर आपने प्रीवियस वैल्यूज स्किप कर दी, एक ऐड कर दिया 4, इसका सम आपने लिखना है यहाँ जो क्या आएगा 398। फिर हमने प्रीवियस वैल्यूज को स्किप कर दिया, नेक्स्ट को ऐड कर दिया, तो इसका सम आपके पास आएगा 403। अब आपके पास बिकॉज 3 वैल्यूज रह गए तो अब हमने नहीं करना। देन आपके पास क्या है, देखिए स्टूडेंट पहले 4 था ना, 4 का हमने कर लिया। फिर आगे सेंट्रल। सेंट्रल मीन क्या है कि आपने दो वैल्यूज को टोटल करना है। ठीक है, सेंट्रल मूविंग टोटल। अब हमने दो वैल्यूज का टोटल करना है, तो दो वैल्यूज कौन सी है आपके पास, ये इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि आपके पास आएगा 762। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज का टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 771। इन दोनों का आप टोटल करोगे जो आपके पास वैल्यूज हैं तो वो आपके पास क्या आएगा 786 आएगा। इन दोनों का टोटल करोगे तो वो आपके पास आएगा 801। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए मैंने आपको कहा था पहले हमने अंडरलाइन किया 4 को, फिर किया सेंट्रल को, फिर किया एवरेज। अब एवरेज जब फाइंड करनी होती है ना तो इट्स मीन आपने टोटल पे डिवाइड करना होगा। अब टोटल क्या हमारे पास है, देखिए यहाँ आपने 4 लिया था, 4 वैल्यूज ली थी, यहाँ हमने 2 वैल्यूज ली, 4 2 ज़ा
अगर मल्टीप्लाई करते हो 8 होता है, आपने इनको 8 पे डिवाइड करते जाना है तमाम वैल्यूज को। अब ये 8 क्यों किया, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि स्टूडेंट हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज जो थी वो काउंट की थी, इट्स मीन कि हमें 4 पे डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन हमने डिवाइड नहीं किया। एक मेथड है जिसमें आप पहले डिवाइड करते हो, फिर आप सेंटर लेते हो, फिर आप डिवाइड करते हो। मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, मैंने फिर 2 का सामने लिया, 2 वैल्यूज का, तो 2 यहाँ पे 2 पे डिवाइड होना था, तो 2 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, मल्टीप्लाई किए। तो अब हम इकट्ठा ही डिवाइड कर देते हैं 8 के साथ। जब 8 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 95.25, यहाँ पे आएगा जी 96.38, यहाँ पे आएगा 98.25 और यहाँ पे आएगा 100.12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। आपने जो जोर देना है, जो माइंड में रखना है, वो है 4 सेंट्रल एवरेज। ठीक है, आपने पहले 4 का सामने लेना है, फिर सेंट्रल दो वैल्यूज का सामने लेना है और एवरेज आपने 8 पे डिवाइड कर देना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये बार बार कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने आपको ये करवाया है ताकि आपको समझ में आ जाए ये मेथड। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पेपर में भी आई हुई हैं। अगर आपको इस बिकॉज इसके 2 मेथड हैं, ठीक है, ये अल्टरनेटिव मेथड था, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को इस वजह से ये मेथड प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये जरा शॉर्ट हो जाता है। आपके पास ना पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर सको, फिर जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाती है वहां मिस्टेक आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जल्दी में स्टूडेंट अपनी कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, हालांकि कैलकुलेटर होते हैं, लेकिन वो जल्दी में ध्यान नहीं देते तो उनसे वो गलत हो जाते। तो ये एक शॉर्ट मेथड है, इस मेथड को आप फॉलो करें 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज के लिए। मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि 4 सेंट्रल और एवरेज अगर आप माइंड में रखोगे ना तो आपसे वो क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। पहले 4 का सम लेना है, फिर दो वैल्यूज का सम लेना है और फिर उनकी एवरेज मतलब 8 पे डिवाइड कर देना। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये मेथड समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको लीस्ट स्क्वायर का जनरल मेथड जो वो डिस्कस करके बताऊंगी और साथ में आपको कोडेड ईयर फाइंड करने का जो मेथड है वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज।